नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका अपना होस्ट लाल सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का चाय और बिस्कुट की इस सीरीज के अगले अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे यूजीसी और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूरोपियन काउंसिल के बीच में। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक डील है, ठीक है ना। जैसा कि बोल ही रहे थे कि ये मदर ऑफ ऑल डील कहा जाएगा। देखिए, भारत और यूरोप के बीच में अच्छे संबंध होना बहुत ही जरूरी है अगर आने वाले समय में भारत को दुनिया पे अपना दुनिया पे नाम की छाप छोड़नी है, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो यूरोप की मार्केट में जो भी प्रोडक्ट भारत से जाएंगे वो कम से कम दामों पे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। और यूरोप की मार्केट से जो प्रोडक्ट भारत में आते हैं वो हमें अब सस्ते दामों में मिलेंगे। जैसे कि आप BMW, स्कोडा, जो इतनी बड़ी बड़ी जो कार की कंपनीज है, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोप से भारत में आती है, ठीक है ना, वो सस्ती हो जाएगी। और जो चीज़ें भारत से यूरोप में जाती थी वो भी सस्ती हो जाएगी। इससे क्या होगा? बहुत सारा बिजनेस दोनों देशों के बीच में होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए धन्यवाद किसको करना चाहिए? सबसे पहले तो इस डील को होने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का। अगर उन्होंने भारत पे टैरिफ नहीं लगाया होता, ठीक है ना, अगर उन्होंने भारत को थ्रेट नहीं किया होता, इससे अब हुआ क्या? ये चीजें, ये डिसीजन हो सकता है आने वाले 10 सालों में हमको देखने को मिलते, लेकिन उनको अब यूरोप की जो जितने भी जो लीडर है उनको उनका विजन सही है। उनको पता है आने वाले समय में अगर उन्हें ये अपने जितने भी जो यूरोप यूनियन के में जो देश आते हैं, अगर उसमें महंगाई ना बढ़े, आने वाले समय में उनकी जो इकोनॉमी है वो क्लैप्स ना हो, उसके लिए वो सही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया? उसने बहुत सारी कंट्रीज को थ्रेट किया, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज को। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी डिसीजन अपने ले लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना गए हुए हैं कुछ डील साइन करने के लिए, और यूरोपियन काउंसिल सीधा भारत आ गई। और इस डील का बहुत फायदा हमें आने वाले समय में मिल सकता है इन टर्म ऑफ बिजनेस, जॉब क्रिएशन। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी जो हमारे सीनियर लीडर्स और जो जितने भी आईएएस अधिकारी जो भी ये में इसमें शामिल है, और धन्यवाद उन सभी लोगों का। और जो अगला मुद्दा हमें देखिए आजकल हाईलाइट में बना हुआ है वो यूजीसी में अब हुआ क्या? इस जब से ये कानून सामने आया है, ठीक है ना। अगर आप सभी को मैं बता दूं कि यूजीसी से क्या होता है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन सिलेबस या फिर स्टूडेंट्स के जितने भी जो स्टूडेंट के को आने वाले समय में कुछ भी जो कानून या कुछ भी ये बनते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, वो यूजीसी के अंतर्गत होते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या? अब इसमें कॉलेज में किसी भी प्रकार की रैगिंग या फिर किसी भी प्रकार का जाति के आधार पे किसी भी इंसान को नीचा दिखाना या फिर उसे कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल होना, या कि वो चाहते हैं कि इक्वलिटी आए, ठीक है ना। अगर स्कूल या कॉलेज में ही हम जाति पाति और इसमें अगर फंसे रह गए तो मुझे लगता है कि आने वाले भारत का जो भविष्य है वो अंधकार में है। देखिए, मैं तो एक भारत में चाहता हूं कि आने वाले समय स्कूल में हमें पता ही नहीं हो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस जाति से बिलोंग करता है। उन स्टूडेंट में ही अगर ये आपने उनके माथे में लिख दिया कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आप कैसे ये बोल सकते हैं कि आने वाला जो भी अगला स्टूडेंट होगा वो उसको उस जाति का नहीं बोलेगा? अगर मेरे माथे में यहाँ पे लिख दिया कि मैं स्वर्ण जाति से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, अगर जितने भी जो मेरे आसपास के जितने भी यार मित्र होंगे कॉलेज में, उनको सबको पता होगा यार ये स्वर्ण जाति का। अगर कल दिन कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी फाइट होती है, तो वो बोलेंगे यार स्वर्ण जाति का है, मैं 80 का हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे में और आप में फाइट हो गई है, ठीक है। आप हो निम्न जाति के, मैं हूं ऊंची जाति का, ठीक है ना। जो सामने वाला होगा उसकी फाइट हुई होगी लाल सिंह से, ठीक है ना, उसकी फाइट मेरे से हुई होगी, लेकिन वो क्या करेगा? वो जो लॉ है उसका यूज करेगा कि लाल ने मेरे को एनकरेज किया, इसने मेरे को बोला कि तुम नीची जाति से हो, और इस तरह से वो इस अगर वो गलत भी है, उसने कुछ गलत भी किया होगा, तो वो इस कानून से बच जाता है, ठीक है ना। यूजीसी में एक ये भी है कि अगर कोई भी निम्न नीची जाति का अगर गलत कंप्लेंट रखता है, तो वो उसको उसमें डिफेमेशन या फिर उस पर किसी भी हरेसमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा।
देखिए मेरी जानकारी के अनुसार पे मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी ने, मेरे किसी ने भी ऐसा बर्ताव किसी भी नीची जाति या किसी भी इंसान के साथ नहीं किया, ठीक है ना। इसमें मेरी क्या गलती है जो जो यूजीसी कानून आने वाले समय में हमारे बच्चों के ऊपर थोपा जाए, ठीक है ना। जिसने, अगर इक्वलिटी की बात हो रही है तो इक्वलिटी की बात इस लेवल पे होनी चाहिए कि जो गलत करता है उसको उसको किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाए, ठीक है ना। वो एक एज ए इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल गलती कोई करता है तो उसको कानून के तहत, ठीक है ना, सजा होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पे उसको सजा होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए ऐसा डिसीजन ही, मुझे लगता है कि इस पे कुछ ना कुछ सरकार जरूर सोचेगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा होने वाला है, ठीक है ना। और आरक्षण, देखिए आज भी आरक्षण हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक है ना, वो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेती है जिससे एक्चुअल में भारत की जनता को फायदा हो। वो चाहती है कि अगर वो आज इस सिचुएशन में अब सरकार आ गई है, अगर उन्होंने इस कानून को वापस लिया तो जितने भी जो यूएससी या फिर ओबीसी के लोग हैं वो सोचेंगे ये स्वर्ण जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उन्होंने ये डिसीजन को वापस नहीं लिया तो स्वर्ण जाति के जितने भी जो लोग हैं या फिर ब्राह्मण ये से जो जाति से बिलोंग करते हैं उनको लगेगा सरकार हमारी नहीं सुननी चाहिए। देखिए स्कूल कॉलेज, मैं चाहता हूं आने वाले समय में हमारा धर्म इंडियन हो, ठीक है ना। किसी को हमें बताना नहीं पड़े कि यार देखिए एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, ठीक है ना, और आपस में ही हमारे कुछ ऐसे मुद्दे अभी उलझे हुए हैं तो पूरी दुनिया की नजरें हम पे होगी, ठीक है। सारी दुनिया में इस समय पे सन्नाटा छाया हुआ है कि जो आने वाले समय की जो अगर सुपर पावर है जो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है वो भारत है। अगर हम अभी भी यूजीसी ऐसे कानून जो बिना सोचे हुए, मुझे लगता है कि इसका ना यूज कम होता है, मिस यूज आता होता है, ठीक है ना। जितने भी अगर किसी के साथ कभी भी गलत हुआ है जाति के आधार पे हो, अगर हुआ है, अगर होगा आगे, मुझे नहीं लगता कि इस कानून से उसको कुछ फायदा होगा। इस कानून से उसको फायदा होगा जो इसको गलत तरीके से यूज करना जानते हैं। देखिए इस पे कोर्ट ने भी यही कहा था कि ऐसे कानून से स्ट्रॉन्ग कानून बनाने से पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा जितने भी जो अगर मेरी आवाज़ कहीं तक ही पहुंच रही है या थोड़ा मोदी जी जो भी है थोड़ा एक बार दोबारा सोचे, ठीक है, और इस पे थोड़ा रीथिंक करके, ठीक है ना। और किसी की भी प्रकार की हरेसमेंट या फिर ये चीज़ें कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं जितने भी जो लोग जुड़े हैं मुझसे, और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूँ आपका अपना होस्ट लाल सिंह।